आज के समाज में जैसी प्रथा है कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ वर्षों के लिए होता है, उसके बाद चुनाव होता है और प्रेसिडेंट बदल जाता है। आज से कई साल पहले यही प्रथा एक देश में थी कि वहाँ हर एक साल में जो भी वहाँ का राजा था उसका चुनाव होता था और बदला जाता था। तो राजा का कार्यकाल 1 साल के लिए था और जब पुराने राजा को बदला जाता तो पुराने राजा के सारे कपड़े उतरवा लिए जाते, उसको एक लंगोटी या एक धोती दे दी जाती थी और उसके बदन में एक चादर डाल के उसे नौका में बैठाकर दूसरे पार जंगल की ओर छोड़ दिया जाता। और जिस जंगल में उन्हें छोड़ा जाता उस जंगल में ना कोई बस्ती थी और ना कोई मनुष्य रहते थे, और वहाँ जो भी राजा जाता वो दुख पा पाकर और अकेलेपन से ही मर जाता। तो ये प्रथा उस प्रदेश में चली आ रही थी। इस राज्य की दूसरी ओर जो जंगल था, ना वहाँ कोई रहने का सामान, ना खाने की चीज़, ना कोई मौज मस्ती करने के लिए कोई साधन थे, केवल घनघोर जंगल। और उस जंगल में जाते ही राजा 1 साल के बाद अकेलेपन के और छटपटाहट से मर जाते। एक बार एक समझदार इंसान को वो स्थान मिला, और जो समझदार लोग होते हैं वो वो अपने दिमाग में एक प्रकार से एनालिसिस करते हैं कि मैं आने वाले समय में क्या ऐसा कर सकूं जिससे मेरा भविष्य और अच्छा हो जाए। तो वो भविष्य प्रेजेंट के साथ साथ अपने इस वर्तमान में अपने भविष्य को संवारने की तैयारी करते हैं। और उस राज्य में एक प्रथा थी कि जो भी राजा था उसे जो भी अधिकार मिले हैं वो 1 साल तक उन अधिकारों का प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकता था, और उन अधिकारों की कोई सीमा नहीं थी, आप जो चाहे वो कर सकते थे। और 1 साल तक राजा की जो भी बात होगी वो ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को बसा सकते हैं, किसी को उजाड़ सकते हैं, ये सब आपके पास अधिकार थे। तो उस राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि जब मुझे साल भर बाद यहाँ से जाना ही है और जो ये टेम्पररी और जो तात्कालिक सुख और सुविधाएं हैं वो केवल कुछ क्षण के लिए ही मेरे पास हैं, और उसके बाद तो इन सबको चले जाना है, तो ऐसा किया जाए, उस स्थान का पता लगाया जाए जहाँ मुझे 1 साल बाद जाना है या मुझे जहाँ भविष्य में जाना है। तो क्यों ना मैं वहाँ अपने भविष्य के लिए इस वर्तमान में व्यवस्था कर लूँ। यहाँ तो केवल साल भर का रहना है और जो जिम्मेदारियाँ मुझे मिली हैं उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक करते रहूँ। परंतु जो पुराने राजा और जो एक मौज मस्ती वाले लोग होते हैं जिन्हें केवल वर्तमान में ही सब कुछ कर लेने की इच्छा होती है, उस प्रकार की सोच उसने नहीं रखी। उसने देखा कि जो पुराने राजा महाराजा रहे 1 साल के लिए, उन्होंने नाच और तमाशा, अभिनंदन, पार्टी, दावत और इसी सब प्रकार के ऐशो आराम में अपना पूरा समय खो दिया, और केवल इंद्रियों के सुख को भोगने में उन्होंने पूरी मूर्खतापूर्वक अपना 1 साल का समय व्यतीत कर दिया। उसे पता था कि ये समय केवल एक निश्चित समय है 1 साल का, और इसी 1 साल में मैं अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकता हूँ इस वर्तमान में कार्य करके। तो उसके पास एक ऑप्शन था कि वो भी 1 साल तक मस्ती करता और सभी भोगों में विलुप्त रहता जो कि पुराने राजाओं ने किया, या वो इस समय में कुछ अच्छा करता और अपनी शक्ति को अच्छे कार्य में लगाता और अपने भविष्य को उज्जवल करता, और जहाँ उसे 1 साल के बाद ये जो टेम्पररी राजकाज है उसको छोड़ने के बाद उसे जहाँ जाना है वहाँ के लिए वो डेस्टिनेशन के लिए अपनी तैयारी करता। तो उसने अपने राज दरबार में इस सब के ऐशो आराम और जितनी भी भोग विलासिता के पार्टी और ये सब थे उन्होंने सब बंद करवा दिया। उसने कोई भी आडंबर और कोई भी किसी प्रकार के भोग और लिप्सा से जुड़े कार्यों को बंद करवा दिया। अब जो राजा के साथ अन्य लोग थे जिनको ये सब बहुत अच्छा लगता था, उनको थोड़ा सा हैरानी हुई और उनको राजा का ये काम बुरा लगा, और मन ही मन में वो राजा को कोसने लगे कि ये कैसा राजा है यार, इसने हमारे पूरे मनोरंजन का ही सत्यानाश कर दिया। क्योंकि उनका अपना स्वार्थ था उन सब में, तो वो सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे अभी तक, और वे सब यही सोच कर आते कि हम भी राजा के लिए कुछ अच्छा नाच गाना कर देंगे और उनके लिए कुछ अच्छे मौज मस्ती के साधनों का प्रबंध कर देंगे, तो राजा हमें भी कोई ना कोई फेवर किसी न किसी प्रकार से दे देगा। तो इन सभी में
राजा से मिलने वाले लोगों का अपना कुछ ना कुछ इंतजाम करने की व्यवस्था थी और अपने भविष्य को अच्छा करने की व्यवस्था थी। और अगर हम देखें तो इस संसार का भी यही स्वरूप है। हम दूसरों का नाम केवल झूठ के लिए लेते हैं और हम इस झूठ में इतने विलुप्त होते हैं कि हम केवल अपने से ही फंसते चले जाते हैं। और अगर आप इस संसार से अलग हो जाएं और संसार को केवल इस संसार में होने वाले आडंबरी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, इन सबको आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं इस संसार में केवल एक पागल की तरह भटक रहा हूँ और केवल दूसरों का नाम झूठ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ले रहा हूँ। जैसे ही आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, आपको लोग वैसे ही छोड़ देंगे। आपके सबके संबंधी रिश्तेदार भी, जब तक आपके पास धन दौलत सत्ता या किसी न किसी प्रकार से उनको कोई फ़ायदा है, आपके नाम से भी बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं, तब तक वो आपके साथ दिलो जान से जुड़े रहेंगे। जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि अब आपसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो गारंटीड 99% लोग आपको छोड़कर उसी हालत में चले जाएंगे। तो इस संसार की रीति है, जब तक स्वार्थ है तब तक प्रीति भी है, तब तक प्रेम भी है। और जब तक आप लोगों का स्वार्थ आपसे सत्ता रहेगा, वो आपके मार्ग में किसी प्रकार से भी अड़चन या द्वेष की भावना नहीं लाएंगे। इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जब लोगों ने देखा कि राजा तो अब ये सब उसने बंद करवा दिए, जो भी फालतू के काम थे, तो लोगों को बहुत ही थोड़ा द्वेष भी लोगों को राजा से हुआ। तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इस राजा से कुछ काम करवाने का मतलब नहीं है, तो लोगों ने खुद ही आना छोड़ दिया और राजा को ये सब जो भी प्रबंध थे वो सब राजा को बोलने ही बंद कर दिए। और जो राजा था उसको लगा कि चलो एक तो कम से कम इन सब से पिंड छूटा, अब ये लोग मुझे इस प्रकार से परेशान करने नहीं आएंगे कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो वो पूरा अपना ध्यान उसने अपने राजकाज में लगाया और उसने आदेश दिया कि नदी के उस पार जो जंगल है उसे आबाद करवाया जाए। और उसने कहा कि अगले 11 महीने पूरे होने तक मुझे वहाँ सारी व्यवस्था चाहिए और वहाँ सभी प्रकार का कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। अब ये राजा की आज्ञा थी, कोई मना तो कर नहीं सकता था। और राजा के शासनकाल में किसी सामान की कोई कमी थी नहीं, तो शासन ने पूरा जोर इस प्रकार लगाया कि नदी के उस पार का जंगल पूरा आबाद हो जाए। वहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई और वहाँ नई बस्ती बसाई गई। अब जैसे ही 1 साल पूरा हुआ तो राजा का जो भी वहाँ का उनका शासन का जो भी उस प्रदेश का नियम था, राजा के कपड़े उतरवाए, उसको एक चादर दी, उसको नौका में बैठाया और उसको नदी के उस पार के जो जंगल में भेज दिया। नाव चली तो राजा हंसते हुए चले। तो उनसे पूछा गया कि तुमसे पहले जितने भी यहाँ राजा थे सब रोते हुए गए थे और आप हंसते हुए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? उसने कहा कि जितने मुझसे पहले राजा यहाँ रहे वो सब यहाँ हंस रहे थे और इसलिए उन्हें जब ये सब मोह माया छोड़नी पड़ी और सब ने ऐशो आराम 1 साल बाद छोड़ने पड़े तो उन्हें रोते हुए जाना पड़ा। मैंने अपनी जो मेरी परिस्थिति थी, मैंने यहाँ पर अपनी मौज मस्ती और यहाँ जो भी मैंने आडंबर था वो सब छोड़ दिया और मैंने अपने आने वाले भविष्य के लिए इस वर्तमान को यूज़ किया और इसलिए मैं हंसते हुए जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ भी राग करता, ममता करता और अटखेलियाँ करता तो मैं भी यहाँ से खाली हाथ रोते हुए जाता। मैंने यहाँ रहते हुए अपने आगे की सारी व्यवस्था कर ली है और आगे आने वाले सारे काम को कर लिया है। जहाँ जाना है वहाँ के लिए मैंने सारे सुख मौजूद करा दिए हैं। और उसने कहा कि जो मेरी जो उम्र है और जो मेरा समय था वो निश्चित था और इस निश्चित समय में मैंने अपने समय को नाप तोल कर एक समय टाइम को हिसाब से यूज़ किया और आने वाले भविष्य के लिए मैंने तैयारी कर ली। जो हमारा जीवन है वो भी निश्चित है और जब हमारा जीवन का अंतिम समय आएगा तो किसी डॉक्टर की ये हैसियत नहीं है कि वो कोई दवाई या किसी प्रकार से आपको हस्ताक्षर करके योग्य बना दे। अगर आपका समय है तो आप उस तय समय में चले जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी करना है उसे अभी कर लें और पूरे ईमानदारी पूर्वक तन मन धन से लग जाएं। और जब हम कहते हैं कि तैयार रहें तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अभी वर्तमान में जीना छोड़ देना है। तैयार रहने का मतलब है कि आप अपनी जो आडंबरी है, जो
जो जो टेम्पररी, जो केवल तात्कालिक सुख है, उस पे पूरी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें अपने। और अगर हम आने वाले समय की तैयारी करते रहेंगे और वर्तमान को भी मज़े से एंजॉय करेंगे, तो हमारा मन भी लगे रहेगा, और भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहें तो हम उस समय नानुकुर भी ना करेंगे और तैयार रहेंगे, क्योंकि उस समय तक हमारे मन में इस यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के लिए कोई आसक्ति नहीं रहेगी। और यहाँ जो बंधन है, ये सब बंधन हम इनमें जो हमारी ममता है और आसक्ति है, वो बंधन हमें दुखी नहीं करेगा। इसलिए जगत में जितनी प्राणी हैं, पदार्थ हैं, परिस्थिति हैं, उन सब में जब हम उन सबको छोड़ेंगे तो हमें उस चीज़ का दुख नहीं होगा। और ये बात निश्चित है कि एक न एक दिन सबको यहाँ जो भी हमारे संबंध और संग्रह हैं, उन सबको छोड़ के जाना है। तो आप जितने संबंध और संग्रह में कम विलुप्त रहेंगे, उतना आपका भविष्य खुशहाल रहेगा। नहीं तो आप भी भूत प्रेत की तरह भटकते और रोते चिल्लाते रहेंगे। इसलिए ठीक इसी राजा की तरह हमें भी अपने जीवन काल को बिना व्यर्थ गवाए हुए आगे के जीवन के लिए लगाना है, ध्यान करना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है, और इस सांसारिक मोह माया में ज़्यादा फंसे रहने और विलुप्त रहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये सब छोड़ेंगे, इस संसार की मोह माया और अपने संबंध और संग्रह को, तो हमें थोड़ा दुख कम होगा। दुख होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको दुखी ना हो, लेकिन अगर आप पूरा इसी में विलुप्त रहेंगे और ये सोचेंगे कि हम इस संसार में हमेशा जिएंगे और हमेशा के लिए रहेंगे, तो ये तो होना नहीं है। इस संसार में न कोई भगवान भी आकर चले गए तो हम तो इंसान हैं और हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो हमें अभी से अपने वर्तमान में ध्यान लगाना है और थोड़ा थोड़ा हमें आत्म निरीक्षण करना है कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है। केवल इस संसार में रहकर मोह माया, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, केवल यही हमें अर्जित करना है, या इसके परे भी हमें निकलकर इन सब चीज़ों से कम हमारा मन प्रभावित रहे और इन सब में हम ज़्यादा ना उलझें। तो वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान को एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए वर्तमान का हमें भविष्य की तैयारी भी करनी है।